भी जर्नलिस्ट है, आप मुफ्त की सलाह दे सकते हैं तो मैं भी तो दे सकता हूँ। अब आप हाँ तो सवाल नोटिस हो गया ना मेरा भाई, सवाल नोटिस हो गया, सवाल ट्रांसफर हो गया। मैंने कह दिया कि राकेश त्रिपाठी उस पर जवाब देंगे, मैं सवाल से भाग नहीं रहा हूं और वो सवाल आपका जायज है, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। जो आज का टॉपिक है उस पर भी तो बात करिए। बताइए, सवाल बताइए, सवाल ओ भाई साहब, सवाल ही नहीं सुना। ओह, असम विधानसभा में जो जुमा पर ब्रेक था मुस्लिम लीग का शुरू किया हुआ, वो समाप्त हो गया है। इस फ्राइडे यानी जो बीता है जुमा, उस दिन विधानसभा में कोई जुमे को लेकर छुट्टी नहीं हुई है 2 घंटे की। ये एंटी मुस्लिम है तो कैसे ये साबित करिए? मैंने आपसे अपने ओपनिंग रिमार्क में यही कहा था, ये देश और संविधान भाईचारे के लिए जाना जाता है। अगर इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं तो एक दूसरे धर्म का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मतलब जुमा पर ब्रेक देना भाईचारा होता है? राष्ट्र प्रेम भी यही है। हाँ ठीक है, मतलब जुमा पर ब्रेक देना भाईचारे का सिग्नल है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं सुन ही रहा हूं सर, पिछले 3-4 मिनट से आप ही के पास हूं धर्मेंद्र यादव, घड़ी देखा करिए। जुमा पर ब्रेक देना भाईचारे का प्रतीक होता है ना? हाँ तो ठीक है ना, जुमा पर ब्रेक देना भाईचारे का प्रतीक है आपके हिसाब से? अब सुन लीजिए ना, आप जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई कलीग है जो मुस्लिम है। हाँ नहीं ठीक है, हमारे जो कलीग मुस्लिम है वो जाकर फ्राइडे के दिन जुमा पढ़कर आते हैं, दफ्तर में अलग से छुट्टी नहीं होती है, दफ्तर में अलग से जुमे के दिन ब्रेक नहीं होता है। उनको छूट है कि वो जाकर अपना जुमे की नमाज पढ़ के आएंगे जहां उन्हें पढ़ना होगा, कोई रोक टोक नहीं रहती है, लेकिन अलग से ब्रेक भी नहीं होता है। अब मुझे बताइए, जुमा पर ब्रेक देना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, पहले ये बताइए। ऐसा है, किसी की आस्था पर किसी की अरे ब्रेक देना जरूरी है कि नहीं है धर्मेंद्र यादव? वाले लोगों से कम राय मशवरा तो कर लेना चाहिए। अरे जरूरी है कि नहीं, आपकी राय क्या है? चलिए मशवरा कर रहा हूं, जरूरी है कि नहीं जरूरी है, आप अपनी राय बताइए। नहीं, किसी के धर्म की रक्षा हो। अरे आप बताइए ना, जरूरी है कि नहीं है जुमा पर ब्रेक देना? आपकी राय क्या है? समाजवादी पार्टी की राय क्या है? समाजवादी पार्टी की राय क्या है? नहीं, हमारी पार्टी की राय क्या पूछ रहा है, मुझे बताइए ना। क्यों पार्टी की राय नहीं है? मैंने कहा सभी धर्मों की रक्षा करनी है। अरे तो जुमा पर ब्रेक देने के बारे में आपकी पार्टी की राय क्या है धर्मेंद्र यादव? के साथ हम खड़े हुए हैं, और क्या बताएं, मुझे बताइए। जुमा पर ब्रेक देना सही है, गलत है, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आपकी पार्टी की राय क्या है? किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों पर कोई भी अंकुश जुमा पर ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई, किसी भी धर्म पर नहीं होना चाहिए। जुमा पर ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विधानसभा में? सारे धर्मों के मानने वाले लोग। अरे जुमा पर ब्रेक होना चाहिए कि नहीं विधानसभा में? चाहिए नहीं, कल को कोई दूसरे धर्म की बात करेगा। अरे जुमा पर ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विधानसभा में? विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के जो नेता वो लोग तय करेंगे ना। अरे तो तय हो गया, अब बताइए वो सही है कि गलत है? अरे भाई ये बताइए, अगर उन्होंने कोई बिल पास किया है कोई बिल पास किया है तो वहां की विधानसभा ने पास किया है, वो गलत है। अब मैं क्यों करीब घड़ी में 7 मिनट में धर्मेंद्र यादव आपके पास रहा, और राकेश त्रिपाठी आप लोगों ने क्या किया भाई? महाकुंभ में 62 करोड़ डुबकी, ये उसके दबाव का असर है कि धर्मेंद्र यादव बता नहीं पा रहे हैं कि जुमा पर ब्रेक जो खत्म हुआ है असम की विधानसभा में वो सही है कि नहीं सही है, या फिर ये विधानसभा चुनावों के हार के दबाव का असर है, या फिर दिल्ली महाराष्ट्र हरियाणा ये जो हैट्रिक लग गई उसकी असर है? क्या है राकेश त्रिपाठी, क्या किया भाई आप लोगों ने? हिंदू एकता के नारे लगा के इनको डिरेल कर रहे हैं आप लोग। देखिए 55 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जब कुंभ में स्नान कर लिया ना, तो उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी और ऐसे तमाम विपक्षी दल जो हिंदुओं के भीतर जाति खोजने का काम करते थे वो बदहवास हो गए, बौखला गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि किस सवाल का कैसे जवाब दें। महाकुंभ इतना इनके दिमाग में घूम रहा है कि अखिलेश यादव ने आज कहा है कि महाकुंभ और बढ़ा दिया जाए तब तक जब तक 100 करोड़ लोग ना नहा ले। सच बात यह है कि महाकुंभ को लेकर के उपहास उड़ाने की ये जो इनकी प्रवृत्ति थी ना, वो इनके लिए बहुत आज घातक हो रही है, क्योंकि प्रचंड हिंदू चेतना केवल इनके उकसावे से और जागृत हुई है। हमने एक है तो सेफ है का नारा दिया, हमने कहा कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन सच बात यह है कि इनकी बदहवासी ने और हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया है। निश्चित तौर पर धर्मेंद्र यादव इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये जितना बदहवास होकर के लगातार सनातन पर विरोधी टिप्पणियां करेंगे उतना ज्यादा हिंदू एकजुट होता जाएगा। देखिए, लंच ब्रेक किया जाए, इस पर ब्रेक दिया जाए, तो फिर मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ के ब्रेक की भी बात की जाएगी, फिर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने के लिए भी ब्रेक की बात की जाएगी, फिर शुक्रवार को भी मां शक्ति की पूजा के लिए ब्रेक की बात की जाएगी। ये ब्रेक तो कहीं रुकेगा नहीं ना। सच बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष जिसका झंडा आप उठाते हैं, इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अगर कोई फैसला ले लिया जाए, सेकुलरिज्म के नाम पर फैसला ले लिया जाए, तो इनको रास नहीं आता है। ये चाहते हैं कि कम्युनल होना चाहिए, लेकिन ये कम्युनल
केवल इस्लामिक सापेक्ष होना चाहिए, हिंदुओं के सापेक्ष नहीं। हिंदुओं के सापेक्ष कोई निर्णय ले लिया जाएगा तो वो कम्युनल कहलाएगा, और इस्लामिक सापेक्ष लिया जाएगा तो सेकुलर कहलाएगा। ये सेकुलर और कम्युनल की इनकी जो एक पक्षपाती परिभाषा है ना, देश उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देश में नए निर्णय हो चुके हैं और इस नए निर्णय को आपको स्वीकार करना होगा। ठीक है धर्मेंद्र भाई, आप बोलिएगा, एक एक बार जरा सबके पास हो, देश भर में एक एक बार जरा सबके पास हो लूं। अब विवेक बंसल जी, आप बताइए, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आपकी राय क्या है सर जुमा ब्रेक पर? एंटी मुस्लिम है ये है। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो भी निर्णय लिया वो वहां की विधानसभा ने वहां की उत्पादकता, वहां के समय को मद्देनजर रखते हुए किया है। परंतु इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक ये ऐसा महसूस ना हो कि किसी एक मजहब को चिन्हित किया जा रहा है, किसी एक धर्म को चिन्हित किया जा रहा है। देयर हैज टू बी अ यूनिफॉर्मिटी, कोई कि हम इनके लिए अलग कानून, उनके लिए अलग कानून। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आपको महसूस हो रहा है क्या विवेक जी? देखिए बहुत सी चीजें हैं, मैं राकेश जी इस समय सार्वजनिक तौर पर नहीं कही जा सकती, पर मेरा इतने ही शब्दों में, चंद शब्दों में मैंने अपनी भावना। नहीं सर, तो इस सवाल का जवाब बताइए ना, ये तो राय बतानी पड़ेगी कि भाई ये एंटी मुस्लिम आपको प्रतीत हो रहा है क्या? कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है क्या? या तो नहीं लग रहा है, या तो लग रहा है, या तो फैसला सही है या तो गलत है। नहीं राकेश जी, कभी कभी चीजें गलत या सही के बीच में भी मध्यम, देयर आर ग्रे एरिया। क्यों सीए आ जाए आप लोगों को गलत लग जाएगा, वो भी पास। मैंने किसानों पर कानून बने, वो भी पास, गलत लग जाएगा। ठीक है, ये एक फैसला हुआ, विधानसभा में पास भी हुआ, इसको आप सही गलत क्यों नहीं बता पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है विवेक जी? मेरा राकेश जी कहना सिर्फ इतना है कि कहीं पर भी जो ये देश एक भिन्न भिन्न धर्मों का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का, भाषाओं का ये देश है। यहाँ इस समानता दिखनी चाहिए। सिर्फ मेरा, अरे सर, सब आपकी बातें ठीक है विवेक जी, मैं बहुत सम्मान के साथ हाथ जोड़कर कह रहा हूं, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि भाई ये नो जुमा ब्रेक का फैसला ठीक है गलत है? जुमा पर ब्रेक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? असम में ठीक हुआ है या गलत हुआ है? देखिए राकेश जी, मैंने अपने भाव रख दिए वहां की। नहीं सर, भाव क्या है? क्लियर कट ओपिनियन बताइए ना। विचार अपने रख दिए वहां की। अगर विधानसभा ने लिया है तो उसका तो सब, तो देश की संसद से भी बहुत कुछ होता है। आप तो ताल ठोक कर कहते हैं कि गलत हो गया। सीए पर पता नहीं कितना रोना रोया गया। किसानों के लिए कानून पर क्या हुआ इस देश में? आप राय रखते हैं ना, रखना भी चाहिए, विपक्ष का काम भी है। लोकतंत्र में कार्यपालिका ने कोई अगर फैसला लिया है तो उसको हम उस पर असहमत हो, सहमत हो, उससे कोई मतलब क्यों नहीं मतलब है? ट्रिपल तलाक पर आप लोगों ने विरोध दर्ज नहीं कराया, कानून बना तो। इतना सीए पर आप लोगों ने विरोध दर्ज नहीं कराया, कानून बना तो। इतना मेरा आग्रह है कि यूसीसी पर आप लोग विरोध दर्ज नहीं करा रहे हैं। नहीं कोई मैं विरोध ना मैं नहीं, क्यों नहीं मैंने अरे अब आप लगता है आपको भी बुलडोजर संस्कृति की आदत हो गई। नहीं मुझे क्लियर कट सवाल पूछने की आदत है। मुझे दूध का दूध और पानी का पानी करने की आदत है विवेक जी। और ये दिख रहा है कि आप लोग दबाव में हैं, समाजवादी पार्टी दबाव में है, कांग्रेस पार्टी दबाव में दिख रही है, जो बता नहीं पा रही है। और ये शायद हिंदू एकता का दबाव है, हिंदू एकता का असर है। फैज खान, मैं आऊंगा। अजहरी साहब, जानबूझकर आपके पास थोड़ा देर से आ रहा हूं। फैज खान, जरा ये बताइए, ये दबाव है, क्या है? ये डिरेल हो रहे हैं, क्या है भाई? क्या इक्वेशन चल रहा है? रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल लुक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए राकेश पांडे भैया, अब तक जो प्रश्न आपने पूछे इन लोगों ने किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। डिरेल हो रहे हैं, विषयांतर हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं, ये आवाज आ रही है आपकी? आ रही है? मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, देखिए मैं भी मुस्लिम हूं, मैंने भी तमाम स्कूल, कॉलेज, एनएसएस, एनसीसी के कैंप किए और जुमे के दिन क्या होता है मुझे ही पता है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, भाई तुम आधे घंटे के लिए जाओ, चुपचाप आ जाओ, लेकिन पूरा कैंप, पूरा ऑफिस, पूरी विधानसभा बंद कर देंगे 2 घंटे के लिए, हम नमाज पढ़ रहे तो कोई भी काम नहीं होगा। ये तो बिल्कुल गलत है और ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है आज इस टीवी चैनल पर बैठकर कि